नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो अपन अभी आगे करेंगे अपनी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? कल ने अपन ने अनुनाद पढ़ा था। ठीक है, अनुनाद पढ़ा था अपन ने, काफ़ी बड़ी हो गई थी कल क्लास। मेरे हिसाब से लगभग अनुनाद जो था मैंने बताया वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर कुछ खामियां रही है तो उनको भी मैं सुधार करूंगा। एक बार आप कमेंट करोगे सर कहाँ खामियां रही है। ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे उसी के आगे, अनुनाद के आगे। ठीक है, अनुनाद की संरचना अपन देखी थी, पूरा एक बार वीडियो वापस देख लेना, वापस समझाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार उसी चीज़ को समझाऊंगा, बड़ी ज़्यादा हो जाएगी वो समझाने की। ठीक है, या ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे, पहले लैंग्वेज लिखते हैं फिर हेडिंग डालते हैं। ठीक है, यदि ताप व दाब, यदि ताप व दाब को बहुत अधिक कर दिया जाए, यदि ताप व दाब को बहुत अधिक कर दिया जाए, यदि ताप व दाब को बहुत अधिक कर दिया जाए तो कार्बन तथा हेलोजन के मध्य बनने वाले बंध एक दूसरे में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, यदि ताप व दाब को बहुत अधिक कर दिया जाए तो कार्बन तथा हेलोजन के मध्य बनने वाले बंध विघटित हो जाते हैं, जिसके पश्चात जब नाभिक स्नेही की क्रिया करवाई जाती है। क्या लिखा सर अपने? यदि ताप व दाब को बहुत अधिक कर दिया जाता है तो कार्बन को अधिक कर दिया जाता है, वे एक दूसरे में विघटित हो जाते हैं, जिससे नाभिक स्नेह की क्रिया करवाते हैं तो एरिल समूह में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देखने को मिलता है। एक बार ये लैंग्वेज लिखो आप, फिर अपन हेडिंग डालते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं सर? उस लैंग्वेज के आधार पर अपन आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिलिक समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, पहला कौन सा है? हाइड्रोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है सर, कौन सा सर अपना? हाइड्रोक्सिलिक समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो सर पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे अपन। ठीक है, जब लैंग्वेज लिखो इसकी। जब एरिल हैलाइड की
क्रिया, जब एरिल हैलाइड की क्रिया NaOH से करवाते हैं, जब एरिल हैलाइड की क्रिया NOH से करवाते हैं, किस प्रकार से करवाते हैं सर? कुछ इस प्रकार से करवाते हैं सर, 60 या 600 623 केल्विन तथा 300 ATM दाब पर करवाते हैं, तो फिनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सर? फिनोल का निर्माण होता है। सर देखेंगे कैसे होता है सर। पहले क्या लेंगे सर? एरिल हैलाइड। क्या सर मैं एरिल हैलाइड ऐसे ले सकता हूँ? ठीक है, एरिल हैलाइड लिया आपने, सर किस से करवाई सर? NaOH से करवाई। किस प्रकार कराई सर? 623 केल्विन ताप पर तथा 300 ATM दाब पर। ठीक है, जब आपने ऐसे प्रकार से क्रिया करवाई तो यहाँ से ये बंध टूटेगा सर, बिल्कुल टूटेगा। तो जो N है वो Cl के साथ निष्कासित हो जाएगा। सर आप ऐसे लिख सकते हैं NaCl का निष्कासन। क्या सर फिनोल का निर्माण हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है। किसका निर्माण हो गया सर? फिनोल का। एक बार देखो इसको किस प्रकार से हुआ, फिर वापस बताता हूं मैं। जब एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड है सर, ठीक है, एरिल हैलाइड की क्रिया NaOH से करवाई। ठीक है, NaOH से करवाने के पश्चात किस रूप में करवा रहे हैं सर अपन? कि सर 623 केल्विन तथा 300 ATM के दाब पर करवाते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। सर अपन ने NaOH से क्रिया करवाई, ये बंदा यहाँ से टूटा, टूटने के पश्चात NaCl का निष्कासन हो गया और फिनोल का निर्माण हो गया सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। एरिल हैलाइड पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ठीक है, मिटा दो इसको। एरिल हैलाइड पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता सर, ये देखेंगे अपन। एरिल हैलाइड पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। एरिल हैलाइड पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, सर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा? तो सर एक बार देखना आप। ठीक है, तो आपने क्या किया था सर? एक बेंजीन ली। ठीक है सर, आपने एक बेंजीन ली थी। ठीक है सर, उसकी क्रिया किससे करवाई सर? आपने NaOH से करवाई सर। ठीक है, फिर क्या किया कि सर, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। एक 3 रिएक्शन करवानी एक साथ। तो आपने क्या लिया सर? एक बेंजीन ली, NaOH के साथ क्रिया करवाई। ठीक है सर, फिर आपने एक और बेंजीन ली, ठीक है सर, उसकी क्रिया भी किससे करवाई सर? NaOH से करवाई सर, NaOH से करवाई। ठीक है सर, फिर अपन एक और लेंगे सर, बिल्कुल सर लेंगे।
ठीक है। वो क्या कहाँ लिखूँ मैं सर? चलो यहाँ ही लिख देता हूँ, यहीं पे। चलो आगे लिखवा दूंगा, पर आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, माहौल एक साथ समझ में नहीं आएगी। थोड़ा और छोटा करता हूँ इसको। एक यहाँ से लिख लो ऐसे। एक यहाँ लिख लो ऐसा कुछ करके। आपके पास बेंजीन है, आपने क्रिया किससे करवाई सर? NaOH से क्रिया करवाई, ठीक है सर। अब चीज़ एक देखना इसके अंदर, साहब आप तीनों क्रिया करवा रहे हो सर, ठीक है, लेकिन सर तीनों में ताप जो दाब है नहीं, जो ताप है वो अलग अलग है सर। किस प्रकार से अलग अलग है सर? देखना एक सेकेंड। इसमें जो ताप लगेगा वो 450 केल्विन लगेगा सर। इसमें कितना लगेगा? 360 केल्विन। और इसमें कितना लगेगा सर? 300 केल्विन, ठीक है। जब बेंजीन के साथ प्रतिस्थापी अधिक होंगे तो उसको तोड़ने में क्या होगी? आसानी होगी। तो जो अपनों को ताप लगेगा वो भी क्या लगेगा? कम। जहाँ प्रतिस्थापी कम होंगे वहाँ ताप क्या लगेगा? अधिक लगेगा, ठीक है सर। इस प्रकार की आपने क्रिया देखी। फिर आपने देखा कि सर अपन ने जब इसकी क्रिया करवाई तो यहाँ से Na तथा यहाँ से Cl का निष्कासन हो गया सर, ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ सर अपने पास? फिनोल का निर्माण हुआ सर। किस प्रकार से हुआ देखना सर, ठीक है सर। फिर आपने सेकेंड में देखा सर क्या सर वापस NaCl का निष्कासन हुआ। क्या सर यहाँ से Na तथा यहाँ से Cl का निष्कासन हुआ सर? बिल्कुल हुआ। बाद में अपने पास फिनोल का निर्माण हुआ सर, ठीक है। फिर आपने थर्ड में देखा इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके सामने आई। प्लस NaCl का निष्कासन हुआ सर, ठीक है। यहाँ से भी सर Na तथा Cl का निष्कासन हुआ सर, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर एक काम करो सर, इन तीनों का नामकरण करो। मैंने कहा बिल्कुल सर करेंगे। तो सर एक चीज़ देखो इसके अंदर, जो ये नाइट्रो है ये कहाँ उपस्थित है सर? कि सर अगर अपन देखें कि सर अगर बेंजीन होती है, एक सेकंड कहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिखा देता हूँ सर। ये अगर बेंजीन है अपने पास तो इसको क्या बोलेंगे सर? ऑर्थो। मेटा इसको क्या बोलेंगे सर? पैरा, ठीक है, पैरा बोलेंगे सर। सर आपने देखा कि सर या किस पे है सर? ऑर्थो। तो O नाइट्रो फिनोल, O नाइट्रो फिनोल। क्या सर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फिनोल है? बिल्कुल सर ये फिनोल है। जब ये फिनोल है तो इसको क्या लिखेंगे सर? फिनोल लिखेंगे। जो प्रतिस्थापी है उसको वो कहाँ उपस्थित है सर? ऑर्थो पे उपस्थित है, तो उसे क्या लिखेंगे? O नाइट्रो फिनोल। फिर आपने देखा कि सर इसकी भी आप करवा दो IPC नामकरण। सर बिल्कुल करवा दें सर। यहाँ से फिनोल जो फिनोल है या जो OH समूह जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ से नंबर दो सर। 1 नंबर, 2, 3 और 4, ठीक है। आप नंबर दे दिए सर, 5 भी दे सकते हो आगे, 5, 6 नंबर दे दिए सर आपने। फिर आपने लिखा सर 2,4 डाई नाइट्रो फिनोल, ठीक है। किस प्रकार से लिखा सर? इसको क्या लिखते हैं सर अपन? नाइट्रो लिखते हैं सर, बिल्कुल लिखते हैं सर, ठीक है। नाइट्रो लिखते हैं इसको। किस पे उपस्थित है सर? ये सेकेंड पे उपस्थित है। क्या अपन 2 लिखेंगे यहाँ? बिल्कुल लिखेंगे। फिर किस पे उपस्थित है सर? ये 4 पे उपस्थित है। अगर 2 लगातार उपस्थित है एक ही समूह तो उसके बीच में क्या लगाते हैं सर अपन? डाई लगाते हैं।
तो यहाँ अपन ने डाई लगा दिया। डाई लगाने के बाद क्या लिखा सर, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है बेंजीन की, इसे क्या बोलते हैं अपन, फिनोल बोलते हैं। तो इसे क्या लिख दिया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनोल। फिर आपने बोला कि सर इसका भी नामकरण करवा दो, ठीक है। इसका नामकरण कराएंगे सर, क्या इसको नंबर देंगे सर? कि बिल्कुल देंगे सर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है सर। आपने इस स्ट्रक्चर को नंबर दे दिए, ठीक है सर। नंबर देने के पश्चात आपने क्या लिखा सर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ठीक है। आपके पास जो नाइट्रो के जो प्रतिस्थापी है उनकी संख्या कितनी है सर? कि सर 3 संख्या है। तो क्या आपने इसको ट्राई लिखेंगे? सर बिल्कुल ट्राई लिखेंगे। जब 3 है तो उसको क्या भी लिखते हैं, ट्राई। जब 4 होता है तो क्या लिखते हैं सर, टेट्रा, ठीक है सर। इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको कैसे नामकरण करेंगे सर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर आप सारे स्ट्रक्चर लिख सकते हो एक साथ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ ऐसे क्या सर, उनका नामकरण कर लिया सर अपन ने। क्या सर इनका भी नामकरण कर लें? बिल्कुल सर कर लेते हैं। सर इस बेंजीन का नामकरण कैसे करेंगे सर? देखना सर, क्या अपन नंबर दें पहले इसको, इस कार्बन को 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया और इसको 6 दिया। तो सर क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या सर ऐसे लिख सकते हैं? कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कि सर 1 पर अपने पास जो क्लोरीन प्रतिस्थापी है वो उपस्थित है, 2 पर कौन है सर, नाइट्रो उपस्थित है। तो अपन लिखेंगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। बिल्कुल सर यही लिखेंगे सर। फिर आपने बोला कि सर इसको कैसे लिखेंगे? सर इसको लिखने के लिए पहले आपको नंबर देने पड़ेंगे सर। आपने नंबर दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप नंबर दे दिए। फिर आपने बोला सर इसका नामकरण किया जाए। सर आपने नामकरण किया, क्या लिखा सर, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, क्या सर अपन नामकरण कर लिया? सर बिल्कुल कर लिया। फिर आपने बोला कि सर इस थर्ड का भी करवा दो। मैंने कहा बिल्कुल सर करवा देते हैं। सर पहले क्या करेंगे सर, इसके अंदर अपन नंबर देंगे। तो पहले इसको नंबर दिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, आपने नंबर दे दिए। फिर आपने देखा सर प्रतिस्थापित से स्टार्ट करते हैं, जिसकी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जिसका अक्षर आता है या अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है, जिसमें जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसका नामकरण पहले किया जाता है। तो क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो नाइट्रो है वो किससे स्टार्ट होता है? तो N से स्टार्ट होता है। या C पहले आता है या N पहले आता है? कि सर C पहले आता है। तो क्या लिखेंगे सर, 1 क्लोरो, फिर देखना 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इस प्रकार से इसका अपन नामकरण करेंगे सर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो सर इसका, आप जो था एकदम सटीक तरीके से मैंने सारा आपके सामने ओपनली स्ट्रक्चर लिख दिए सर, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे सर, जो एरिल हैलाइड है उनकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे सर? उनकी अभिक्रिया धातुओं से कराएंगे सर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। मिटा दूँ? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लिख लिया मैंने इसके अंदर इस बार। तो एक बार मुझे लगता है इसको कट करके अगर जो देख रहा है उसको वापस देखना पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक है।
फिर अपन इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे सर? धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। हेडिंग डालो सर, धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया सर? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसके अंदर पहले लिखो सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, या इसको कोष्टक में लिख दो फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया सर? फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो अब इसकी अपन लैंग्वेज लिखेंगे सर पहले। तो क्या लिखेंगे सर? एरिल हैलाइड जब, इसलिए लिखो जब एरिल हैलाइड के, एरिल हैलाइड के 2 मोल अणुओं की क्रिया, जब एरिल हैलाइड के 2 मोल अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से, एक सेकंड में इसके अंदर इंक डाल लेता हूँ, इंक डाल लेता हूँ इसके अंदर। जब एरिल हैलाइड के 2 मोल अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाते हैं तो बाइनील का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से होगा सर? देखेंगे अपन। सर क्या 2 मोल अणुओं की क्रिया लेंगे सर एल्किल हैलाइड के? सर बिल्कुल लेंगे। या इसको ऐसे ना लिख, कैसे लिख लो? ठीक है। तो सर किस प्रकार से अपने को अभिक्रिया देखने को मिलती है सर? उपस्थिति किसकी है सर? शुष्क ईंधन की उपस्थिति, ठीक है। तो यहाँ से एक Cl एक सोडियम को लेके चला जाएगा और यहाँ से एक Cl एक सोडियम को लेके चला जाएगा। तो क्या सर इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2NaCl का निष्कासन हो जाता है सर। होने के पश्चात क्या प्राप्त होता है सर? देखना एक सेकेंड। इसका निर्माण होता सर बाई फेनिल का। बाई फेनिल या डाई फेनिल भी लिख सकते हो उसको। 2 फेनिल के अणु हैं तो आप डाई भी लिख सकते हो सर, ऐसा कोई नहीं है। बाई फेनिल लिखो या डाई फेनिल लिखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? डाई फेनिल। डाई फेनिल का निर्माण होता है जब एरिल हैलाइड, क्या सर एरिल हैलाइड है सर? ये स्ट्रक्चर एरिल हैलाइड है, बिल्कुल सर है। तो 2 मोल, ये 1 मोल ये रहा, 1 मोल ये रहा, ठीक है। 2 मोल अणुओं की क्रिया
सोडियम धातु से करवा रहे हैं सर, बिल्कुल करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं सर? शुष्क ईंत्र की उपस्थिति में करवा रहे हैं। जब करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है सर? बाइफेनिल या डाइफेनिल का निर्माण होता है सर। स्ट्रक्चर को लिखो सर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर। अगली अपनी अभिक्रिया है वो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अपने वुर्ज पढ़ी थी पहले, ये कौन सी है? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है सर, कैसे करवाएंगे सर इसकी अभिक्रिया को? एक बार हटा दो इसको। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया सर किस प्रकार से करेंगे सर? देखना, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया सर? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। किस प्रकार से कराएंगे सर? देखना एक सेकंड। जब एरिल हैलाइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड, नहीं, जब एरिल हैलाइड तथा क्रिया यहां मत लिखो, तथा मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं। सोडियम धातु से करवाते हैं। जब एरिल हैलाइड तथा मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं शुष्क ईंत्र की उपस्थिति में, तो सर किसका निर्माण होता है सर? टोलुइन का निर्माण होता है। करवाते हैं शुष्क ईंत्र की उपस्थिति में, शुष्क ईंत्र की उपस्थिति में तो टोलुइन का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से होगा सर? देखेंगे अपन। सर अपन ने पहले देखा था कैसे एरिल हैलाइड लेना है सर अपने को, तो बिल्कुल सर एरिल हैलाइड लेंगे अपन। तो एरिल हैलाइड ले लिया सर। उसकी क्रिया सर, उसके साथ किसकी क्रिया करवाएंगे सर? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको क्या सर इस प्रकार से लिखूं, थोड़ा सा क्या देखने में आसानी रहेगी। क्या मैं क्लोराइड इधर लिख लूं और CH3 इधर लिख लूं? तो बिल्कुल सर, और यहाँ पे सोडियम के 2 अणु ले लूं। ठीक है सर, तो इस प्रकार से मैं अभिक्रिया करूंगा। किसकी उपस्थिति में सर? शुष्क ईंत्र की उपस्थिति में। तो जो एक क्लोराइड है यहाँ से वो Na के साथ निकल जाएगा, और ये दूसरा जो Cl है वो दूसरे Na के साथ या सोडियम के साथ निकल जाएगा। तो सर अपन लिख सकते हैं 2NaCl का निष्कासन हो गया सर। जब 2NaCl का निष्कासन हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या सर? CH3। या CH3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ सर बेंजीन के ऊपर। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? टोलुइन। तो सर जब अपन ने वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया करवाई तो किसका निर्माण हुआ सर? टोलुइन का निर्माण हुआ। जब एरिल हैलाइड तथा मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं शुष्क ईंत्र की उपस्थिति में, तो टोलुइन का निर्माण होता है सर। किस प्रकार से होता है एक बार आप वापस देखिए। ठीक है सर, फिर आगे करते हैं सर पढ़ाई एक आज की लास्ट अभिक्रिया। ठीक है, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है सर, लैंग्वेज भी लिख लेंगे इसकी। ठीक है, मिटा दो इसको। मैग्नीशियम धातु के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम धातु के साथ
सर पहले इसकी क्या लिखेंगे सर, लैंग्वेज लिखेंगे। जब एरिल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं। जब एरिल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है सर, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं शुष्क इंतर की उपस्थिति में, शुष्क इंतर की उपस्थिति में करवाते हैं। तो क्या निर्माण होता है सर, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सर किसका निर्माण होता है सर, फेनिल मैग्नीशियम, Mg लिख लो, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सर किस प्रकार से होगा सर, देखेंगे अपन। तो सर पहले अपन क्या लेंगे सर, एक एरिल हैलाइड लेंगे सर। क्या सर, एरिल हैलाइड ले लिया सर, उसकी क्रिया सब अपन ने किससे करवाई सर, Mg से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई सर, शुष्क इंतर की उपस्थिति में करवाई सर, बिल्कुल सर करवा देंगे। तो करवाने के पश्चात क्या प्राप्त होता है सर अपने पास, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होती है सर। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब एरिल हैलाइड की क्रिया Mg से करवाते हैं, क्या सर एरिल हैलाइड है सर, बिल्कुल है सर, ये क्रिया Mg से करवाते हैं तो शुष्क इंतर की उपस्थिति में, तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सर क्या निर्माण हो गया सर, बिल्कुल सर हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। और आज की क्लास अपनी समाप्त होती है, अब मिलेंगे अपन कल। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।